आप भी 1200 वैकेंसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज हम पूरी बात करने वाले हैं। जो 1200 पोस्ट निकली हैं प्लस 72 बैकलॉग और मतलब 2025 की, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, संजय गांधी पीजीआई नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन कैसे पक्का करें, तो पूरा जानने के लिए पूरी वीडियो देखें और लास्ट में आपको एक रामबाण जो साबित होने वाली बात है। आप सभी को और आप सभी का स्वागत है नर्सिंग कैरियर बीजेपी में। और आज हम बात करने वाले हैं, आप सभी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज के वीडियो आपके लिए बहुत एक मददगार होने वाली है, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं एक संजय गांधी की पीजीआई के बारे में, संजय गांधी पीजीआई के बारे में, और जो एक लखनऊ जो नर्सिंग ऑफिसर में आपको सिलेक्शन, जो मेन बात है सभी की एक ही बात है, सिलेक्शन कैसे पक्का करें। सिलेक्शन कैसे पक्का करें, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट अभी पास आउट होके आए हैं या आपने पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं बट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आपका 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन होता होता रह रहा है, तो कम्प्लीटली हम आज की वीडियो में जानेंगे क्या आपको कैसे आपकी एक मतलब सटीक स्ट्रैटेजी बनानी है और मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट का कैसा आपको रखना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कुछ मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करके कह रहे थे कि देखो कि सर पैसा चलता है, किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में सब पैसे का खेला है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, ये आपकी जो माइंड में जो नेगेटिव थॉट आते हैं एंड पहले तो आप इसको अपने माइंड से रिमूव करिए, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी वैकेंसी निकालता है या निकलती हैं तो उसमें कोई भी पैसे नहीं चलते हैं, क्योंकि नर्सिंग के अंदर इतनी अच्छी अच्छी रैंक आ रही है और रैंक आने के बाद सिलेक्शन हो रहा है और आप कह रहे हो कि पैसे चलते हैं। ये आपकी जो नेगेटिव थॉट मतलब आइडिया आते हैं आपके माइंड में, ये आपके सिलेक्शन को एक टाइप से रोक देते हैं। तो पहले आप अपना माइंड भी पॉजिटिव रहेगा तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। और बात करते हैं आगे कि सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, क्योंकि संजय गांधी पीजीआई, केजीएमयू एंड आरएमएल हॉस्पिटल, क्योंकि हर साल वैकेंसी आती है और लाखों फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन कितने लोगों का होता है जितनी पोस्ट निकलती है। अभी मतलब 1200 पोस्ट निकली है संजय गांधी पीजीआई में, पहले के आप लोगों ने सभी ने फॉर्म फिल कर रखे हैं एंड और 72 पोस्ट 2023 और 24 की जो पोस्ट है बैकलॉग की वो भी हैं, तो आपकी टोटल 1272 पोस्ट हो गई। और इसमें आप अपना सिलेक्शन कैसे पक्का करें, क्योंकि सबका सबसे बड़ा सवाल यही है, और साथ बने रहें क्योंकि आपको अब की बार मतलब संजय गांधी पीजीआई में अपना सिलेक्शन करना है। काफ़ी इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए एक ही बात कहूँगा, जितना आपको टाइम मिल रहा है ना, जो लोग इंतजार काफ़ी बार एग्जाम दे रखे हैं तो उनके लिए थोड़ा इंतजार करना काफ़ी कठिन हो रहा होगा, और जो लोग अभी पास आउट होकर आए उनको काफ़ी टाइम मिल रहा है तैयारी करने के लिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी तक में भी हो सकता है। और बात करते हैं आपका सिलेक्शन, क्योंकि आप संजय गांधी पीजीआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक मतलब सटीक स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, तो सबसे पहले आपको इसका एग्जाम पैटर्न समझना है कि एग्जाम पैटर्न क्या है। नंबर फर्स्ट पे तो कुछ जब तक आप एग्जाम पैटर्न नहीं समझेंगे ना, सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं करेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन होना काफ़ी, आप फॉर्मेलिटी करेंगे तो आप वही फॉर्मेलिटी करते रह जाएंगे। तो तैयारी करने के लिए 1200 वैकेंसी के लिए सबसे पहला आपको उसका एग्जाम पैटर्न समझना है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपका तैयारी उसी लेवल से करनी है, क्योंकि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपका मतलब संजय गांधी पीजीआई हो या फिर केजीएमयू हो या आरएमएल हो, ये तीनों हॉस्पिटल मतलब तीनों जो इंस्टीट्यूट हैं और तीनों का एग्जाम पैटर्न सेम रहता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। बट उसके करके और भी अदर हैं जैसे कि एम्स, नौशेड, सॉरी एसआरई
या फिर आप रेलवे या फिर ESIC, ये अलग अलग इनके एग्जाम पैटर्न होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आप संजय गांधी PGI के बारे में। तो इसका एग्जाम पैटर्न समझिए, क्योंकि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो पहले से एग्जाम दे चुके हैं उनको तो बेहद मालूम होगा, और जो लोग अभी पास आउट होके आए हैं उनको प्रॉपर नहीं पता होगा, तो उनके आज वो भी देख लीजिए। और जो पहले से दे चुके हैं तो उनको भी पता चल जाएगा हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो नंबर फर्स्ट कि इसका एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके जो मतलब ये 2 आवर्स का पेपर होता है, देन और इसके जो 100 क्वेश्चन आते हैं, 60 और 40। क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक मतलब आपकी जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 65 से 70 क्वेश्चन लाने कोई आसान काम नहीं है 100 क्वेश्चन में से। क्योंकि जैसी कंपटीशन बढ़ती जा रही है नर्सिंग के अंदर, जितनी डिमांड है हॉस्पिटल में, और जितनी मतलब इतनी कंपटीशन बढ़ रही है, आज की डेट में आपको 65 से 70 क्वेश्चन लाने कोई आसान काम नहीं है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिनके नंबर इतने आ रहे हैं तो वो काफ़ी उनकी मतलब जीनियस माइंड है, एंड और उनकी अच्छी मतलब काफ़ी समय से तैयारी चल रही है। और ये 60 नंबर जो आएंगे आपके, जो नर्सिंग के आएंगे, जो आपके नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये 40 क्वेश्चन जो आएंगे आपके, ये आपके नॉन नर्सिंग के होंगे। और जो नॉन नर्सिंग है इसको डिवाइड कर दिया है कि ये भी जो आप नर्सिंग की तो सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं ऑलमोस्ट, एंड और आपकी जो नॉन नर्सिंग के सिलेक्शन ये कराते हैं आपके, जो काफ़ी बच्चों से आगे हो जाते हैं आप, क्योंकि लाखों फॉर्म भरते हैं सिलेक्शन नर्सिंग के, ऑलरेडी सभी एवरेज क्वेश्चन करते हैं, और जो सिलेक्शन कराते हैं आपके नॉन नर्सिंग के कराते हैं। नॉन नर्सिंग में आपके जैसे कि जीके है, करंट अफेयर है, एंड और लेटेस्ट अपडेट हैं जो भी हैं, जो भी आप जीके में जब करंट अफेयर पढ़ोगे, एंड और आपकी मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश, ये आपके मतलब आते हैं। और ये मतलब जो आपके होंगे ये 10 नंबर की होंगी, मैथ भी 10 नंबर की होगी, ये भी 10 नंबर की, और ये भी 10 नंबर की। बट इसमें आपके जैसे जीके हैं, करंट अफेयर है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट कर देना, उसकी हम दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपके मैथ में आप कमेंट कर देना, उनको कवर कर लेंगे, जो आपके बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, एंड ऐसी रीजनिंग में एंड इंग्लिश में। ये आपके मतलब एग्जाम पैटर्न है। और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग भी आती है इसमें, मतलब क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। देन बात करते हैं इसकी जो लैंग्वेज है एग्जाम की, आपकी इंग्लिश में होगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की ये कंप्लेन रहती है जो हिंदी मीडियम से रहते हैं, उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये समझ ले, इसका जो एग्ज़ाम आपको अटेम्प्ट करना है वो इंग्लिश लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है। एंड और उसके जो मतलब मोड रहने वाला है, एग्जाम मोड, आपका जो एग्जाम मोड रहने वाला आपका CBT रहना है। CBT इसका हमेशा एग्जाम मोड रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और आपके इस टाइप से नर्सिंग के उनके भी। ये तो उसका एग्जाम पैटर्न है, और आपको तैयारी कैसे करनी है, एंड उसमें जो मोस्ट हाईएस्ट वेटेज रखने वाले चैप्टर हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं आपके हम, यदि आपको सिलेक्शन है तो पढ़ना तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और आपको मतलब 60 से 65 मतलब 65 से 70 क्वेश्चन लाने हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी बच्चों से ज़्यादा मेहनत करनी है।
और इसके अंदर कोई आपका 80-20 को कोई रेशो नहीं है। आपको 100 शीट पे आप फाइट करेंगे, आप मेल हो या फीमेल हो। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे कि नॉर्थ साइड के अंदर 80-20 चलता है जिसकी वजह से, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप 100 का 100 पे फाइट करेंगे, 100%। नंबर 2 पे बात करते हैं आपके बेसिक कंसेप्ट। आपको अपनी जो नर्सिंग के बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करने हैं सबसे पहले। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, जैसे कि 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, बट उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे जो हर स्टूडेंट कर लेगा। यदि आपके वो 10 क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, मतलब कोई से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन का मतलब आपका इफेक्ट आपकी रैंक पर पड़ता है। यदि आप क्वेश्चन कर रहे हैं अच्छे से और आपके बेसिक क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, रोंग हो जाते हैं, या फिर आप जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो आपकी जो रैंक है ना काफ़ी नीचे आ जाती है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, एक बार को टफ क्वेश्चन रह जाए तो चलेगा, बेसिक क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इतने एग्जाम दिए, फाइनली संजय गांधी पीजीआई में आना पड़ा। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आपकी ना रैंक डिसाइड करते हैं। यदि आपके बेसिक क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप काफी बच्चों से आपकी रैंक नीचे आ जाती है। यदि आपका टफ क्वेश्चन गलत होते हैं, वो ऑलमोस्ट सभी के होते हैं, सबके लिए टफ होता है। नंबर 3 पे बात करते हैं आपकी थ्योरी। जो थ्योरी है, थ्योरी ऑल सब्जेक्ट, जो थ्योरी की जो आपकी मतलब जितने भी आपकी थ्योरी है, जो ऑल सब्जेक्ट है, उसके आपको थ्योरी अच्छे से उनके सभी आपको पढ़नी है। एंड और आपके जो शॉर्ट नोट बनाने हैं, जिससे कि आपको मतलब रिवीजन करने में आसानी हो नियर टू एग्जाम। आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं अपनी हैंड राइटिंग में, जिसको पढ़ने के लिए आपको आसानी हो और समझने के लिए हो। यदि वीडियो बड़ी हो रही हो तो उसका सेकंड पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उन्हीं सभी दोस्तों से मतलब शेयर भी कर देना और लाइक भी करवाना, एंड और सबसे सब्सक्राइब करवाना। ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। एंड आपके मतलब थ्योरी